अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में एक तकरीर की है, लेकिन ये तकरीर उनके गले पड़ गई है। जो जो कुछ उन्होंने किया है, आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी सारी कीती कराई के ऊपर पानी फेर दिया है और कलाड़ी के ऊपर खुद जाकर पाँव दे मारा है। बहुत जल्दी थी शहबाज साहब को फुर्तियां दिखानी थी, लेकिन उन फुर्तियों में जो उन्होंने तकरीर की है, उस तकरीर का जो असर है, वो यकीनी तौर पर बहुत सू के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज एतजाज अहसन साहब ने इंटरव्यू दिया है हामिद मीर साहब को, और उस इंटरव्यू में वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कल रात तक ये जो मौजूदा हुकूमत है पीडीएम की, ये नाअहल हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। दिस इज व्हाट ही बिलीव। अब आई डोंट नो कि किस बुनियाद पर वो ये कह रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि कल रात तक पीडीएम की ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के कानून दान है, लेट्स सी कि कल क्या होता है। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, दो के इम्पोर्टेड हैं या जो भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कौमी असम्बली में खड़े होकर और एक ऐसी तकरीर की है। 9 मिनट की वो तकरीर है, लेकिन उस 9 मिनट की तकरीर में ये सोचा जा रहा था कि शायद आज G20 की कॉन्फ्रेंस हुई है, भारत ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के बाद कश्मीर के अंदर ये कॉन्फ्रेंस करवाई है। शहबाज साहब उन्हें गालियां देंगे, भारत को लथेड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इमरान खान को लथेड़ने से शुरू किया और एंड तक इमरान खान को ही गालियां देते रहे, इमरान खान के बारे में बातचीत करते रहे। भारत की कोई मजम्मत नहीं की, उस हवाले से कोई स्टेटमेंट बहरहाल उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर नहीं दी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान के हवाले से एक आर्टिकल कुछ दिन पहले छपा, और वो आर्टिकल द टेलीग्राफ में छपा, एक बरतानवी अखबार है, बल्कि वेबसाइट है, वहां पर वो छपा। और वहां पर जो राइटर था पता नहीं कौन था, लेकिन उस राइटर के जरिए ये क्लेम करवाया गया कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, इन्हें इमरान खान के दौर में जब ये DGISI थे तो इन्हें अपनी पोस्ट से डेजिग्नेशन से हटाया गया था, चूंकि जनरल आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान को जाकर ये बताया था कि उनकी बेगम के हवाले से उनके पास करप्शन के सबूत हैं। खान साहब को गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने कहा DGISI साहब आप घर चले जाएं। दिस इज व्हाट जो आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था। इस पर इमरान खान ने एक तरदीदी ट्वीट जारी किया और कहा कि मैं उस वक्त वजीर आजम था, ये DGISI थे, ऐसी कोई वजह नहीं थी, इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया था और इसकी बुनियाद पर मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। शहबाज साहब आए आज कौमी असम्बली में आए, हालांकि दो के ये काम DGISPR का है। अगर फौज के हवाले से कोई बातचीत हो रही है, खासतौर पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से बातचीत हो रही है, तो आकर तरदीद करें, चूंकि आर्मी का या फौज का इदारों का वो मीडिया सेल है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब आज पहुंचे कौमी असम्बली में और जल्दी जल्दी में, यानी विदाउट, उन्होंने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। 1 मिनट के बाद उन्होंने कहा जी मेरी बात सुने, और कोर्ट की बाएं जानिब से उन्होंने मोबाइल फोन निकाला और मोबाइल फोन लगाकर इमरान खान की वो ट्वीट पढ़ी, और जिस ट्वीट में इमरान खान साहब ने कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, जनरल आसिम मुनीर साहब को मैंने इस बुनियाद के ऊपर DGISI की पोस्ट से नहीं हटाया था। शहबाज साहब ने जनाब फौरी तौर पर फोन निकाला, उसके ऊपर ट्विटर खोला और कहा कि इमरान खान की सफेद झूठ बोल रहा है, इमरान खान झूठ बोल रहा है। मैं बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि इमरान खान की अहलिया की करप्शन की वजह से ही इन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को DGISI की पोस्ट से हटाया था, और ये इमरान खान को गुस्सा था और इस वजह से इन्होंने DGISI को वहां से हटाया था। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई आम बात नहीं है। इससे ऐसा तासुर गया है कि पाकिस्तान में इमरान खान, PTI और जो इदारों के दरमियान डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह शायद कोई जाती गुस्सा है, और यकीनी तौर पर जाती गुस्सा शायद फिर यही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे, तो उस दौरान इमरान खान ने जो उन्हें हटाया था, इस वजह से उन्हें जाती गुस्सा, इस वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। ये तासुर आज शहबाज साहब ने अपनी स्पीच में दिया है, और ये काम उनका नहीं था। यानी वो इस वक्त लीडर ऑफ द हाउस है, इस वक्त एग्जीक्यूटिव है, चीफ एग्जीक्यूटिव है। चीफ एग्जीक्यूटिव का काम नहीं था कि एक इदारे को और एक अपोजिशन की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आमने सामने कर दें, किस तरह की स्टेटमेंट देकर कि जिसकी कोई समझ ना आए, जो डायरेक्ट एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही हो और एक ऐसा तासुर दे रही हो जैसे इमरान खान और इदारों के दरमियान जो डिफरेंसेस है, उसकी बुनियादी वजह यही है। अब शहबाज साहब ने किसके कहने के ऊपर ये किया है और ये क्या तासुर देना चाह रहे थे? क्या वाकईतन ये हुकूमत की प्लानिंग है, ये शहबाज साहब, ये नून लीग की प्लानिंग है कि इदारों और फौज के दरमियान डिफरेंसेस पता किए जाए या नहीं पता किया जाए? लेकिन इससे तासुर जरूर मिला है, जैसे ये हुकूमती हिकमत अमली है कि इदारों, खासतौर पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और इमरान खान को आमने सामने लाया जाए और एक कन्फ्रंटेशन करवाई जाए, जो मुल्क के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अब किसके कहने पर उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और इमरान खान चूंकि मना कर चुका है, शहबाज शरीफ साहब आकर ये कह रहे हैं नाकाबिल तरदीद, यानी तरदीद नहीं हो सकती, बिला खौफ तरदीद, यानी कोई तरदीद का भी मुझे खौफ नहीं है, तरदीद हो ही नहीं सकती, ये बात जायज है। अब इसके ऊपर लेट्स सी DGIS पर सब स्टेटमेंट देते हैं या नहीं देते, इसकी तरफ से जाहिर है एक रिस्पॉन्स आएगा, और वो आर्मी चीफ साहब की तरफ से आएगा, चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, चूंकि इससे तासुर जो पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी मिल रहा है वो ये है कि शायद एक जाती रंजिश आड़ी आ गई है, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर एक केओस है। लेट्स सी ये किस तरफ जाती है, लेकिन शहबाज साहब यकीनी तौर पर एक हमाकत कर गए हैं, और ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि वजीर आजम का तो काम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव का कि मामला को सुलझाए, केओस खत्म करे, मुल्क के अंदर अनार्की को ना बढ़ने दे, लेकिन ये स्टेटमेंट देकर उन्होंने शायद चीजों को और ज्यादा खराब करने की कोशिश की है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।